राजधानी शिमला के स्थायी निवासी करमचंद भाटिया ने आज बयान जारी करते हुए शहर के विभिन्न स्थानों के नाम बदलने के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करी है। उन्होंने कहा कि शिमला की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े नामों को बदलना शहर की विरासत के साथ छेड़छाड़ है। करमचंद भाटिया ने कहा कि शिमला की पहचान उसके पुराने नामों और ऐतिहासिक स्थलों से जुड़ी है, जिन्हें बदलने से आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास और परंपराओं से दूर हो जाएगी। उन्होंने इसे शहर की सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा बताया और प्रशासन से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की। इसके साथ ही करमचंद भाटिया ने राजधानी शिमला में बढ़ते भिखारियों की समस्या पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने साथ ही कहा कि इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी असुविधा हो रही है। करमचंद भाटिया ने नगर निगम शिमला के कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि नगर निगम को नाम बदलने जैसी गतिविधियों में उलझने के बजाय शहर की स्वच्छता, सुरक्षा और साख बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। मेरा नाम करमचंद भाटिया है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और हिमाचल बहुजन महाशक्ति एकता समाज का प्रदेश संयोजक भी। देखो, हम बचपन से यहाँ पैदा हुए और अंग्रेजों के समय से, जो ब्रिटिश काल के समय से एक शिमला का जो ऐतिहासिक स्थल है वो विश्व के पटल पर इसका मान है, सम्मान है, गरिमा है, महत्व है और एक पहचान है। लेकिन मैंने तो जब बीते कल परसों ये पढ़ा कि इसके लोअर माल शिमला कर दिए गए, जबकि देखो पीछे गेट लगाया है, वहाँ सभी एरिया के लिए वो उसमें एरो बने हुए हैं। लेकिन देखो, लोअर बाजार एक ऐतिहासिक स्थल है और इसकी जो पहचान है विश्व स्तर पर लोअर बाजार की है। लोअर बाजार पहचान के लोग आते हैं, लेकिन देखो माल रोड की अपनी पहचान है, रिज की अपनी पहचान है, या जो भी हमारे ऐतिहासिक स्थल शिमला शहरी में है उसकी अपनी पहचान है। लेकिन जैसे इन्होंने बीते कल, अब नगर निगम ने ये बदला है या लोक निर्माण विभाग ने बदला है, राज्य सरकार ने, संबंधित जिस भी विभाग ने लोअर माल शिमला किया है, पूरी तरह गलत किया है। इसकी हम आपके कड़े शब्दों में विरोध प्रकट करते हैं, निंदा प्रति कड़ी आलोचना करते हैं और इसके ऊपर पुनः विचार होना चाहिए और लोअर बाजार का नाम लोअर बाजार ही रखा जाए। क्योंकि जो पर्यटक भी आ रहे हैं, कल भी मेरे सामने पर्यटक आए, मैं वहाँ पानी लेने गया था पीने के लिए, तो बेचारे वो लोअर माल शिमला नीचे चल पड़े, तो उन्होंने देखा भाई लोअर माल कहाँ पर है। तो मतलब इसे लोग भी भ्रमित हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन उचित नहीं है। जबकि लोअर माल रोड तो माल है, जब लोअर माल रखने की जरूरत उसकी है क्या? जब लोअर माल रोड आपका एक ऐतिहासिक स्थल है तो लोअर बाजार की अपनी पहचान है, राम बाजार की अपनी पहचान है, ओल्ड बस स्टैंड की अपनी है, लक्कड़ बाजार की अपनी है। फिर तो आप हर स्थल का नाम बदलो, छोटा शिमला की अपनी है, तो अपने अपने पहचान है। जैसे घर के परिवारों के सदस्य होते हैं, नाम बदलने से तो कुछ नहीं होता है। लेकिन लोअर बाजार जो लोग आएंगे, लोअर बाजार शिमला में कहाँ है, तो लोअर बाजार तो लोअर बाजार है। और आज व्यापार मंडल जो है, जो हमारे 2 डबल व्यापार मंडल है, वो भी कोई कांग्रेस की गोदी का व्यापार मंडल है, कोई भाजपा की गोदी का मंडल है। तो मतलब ये तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इससे लोअर माल शिमला रखने से इस समस्या का कोई समाधान नहीं है और ये लोअर बाजार ही रहना चाहिए। और इसको लेकर जो माल रोड के जो व्यापारी है, जो उन्होंने इसका विरोध किया है, हम उनका समर्थन करते हैं। और माल रोड के अगर व्यापारी इसको लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे तो हम उनका हर तरह का साथ देंगे, सहयोग करेंगे और इसका लोअर बाजार ही नाम रखा जाए। देखो, जहाँ तक भिखारियों की बात की, हम हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल के हैं, हम शिमला में रहते हैं, जब से हम रह रहे हैं। लेकिन शिमला जो है, नगर निगम शिमला की नाकामियों के चलते, राज्य सरकार और प्रशासन की नाकामियों के चलते और व्यवस्था की नाकामियों के चलते शिमला में जो हिमाचली के लोग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और नगर निगम शिमला की जो व्यवस्था इतनी नाकाम है, वोट बैंक के चलते बोर्ड इतनी नाकाम हो गई है कि जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, इनको हर तरह के कार्ड बना के दे दिए जाते हैं, हर तरह की दी जा रही है। अब भिखारियों की बात ले लो आप, भिखारियों के बच्चे हैं, माल रोड पे जो भिखारी बाबे घूम रहा है, भरमार लग गई। और एक भिखारी जो रोज का कम से कम 2,000 रुपये कमाता है, 2-2,500 रुपये भिखारी कमाता है। लेकिन जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है या बाजार है, उन पार्कों में जाके इनके बच्चे लैट्रिन कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, महिलाएं कर रही है, बच्चे जो भी है गंदगी फैला रहे हैं वहाँ। तो शहर का जो है, इसका मतलब जो तुम्हारी शहर की व्यवस्था जो है, स्वच्छ व्यवस्था तार हो रही है। और जो सबसे बड़ी जो गलती है इसमें, जो नगर निगम शिमला की नाकामी बसाने की बात किया, जब ये बाहर से आते हैं, अपना आए घूमे फिरे चले जाते हैं। लेकिन शिमला में एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, जिसको भी पता, देखो आप पता है, उनको पता, शिमला में जाओ आप, विधायकों, मंत्रियों, पार्षदों से मिलो और आपको जगह बैठने को मिल जाएगी। तो जो लाचार व्यवस्था नगर निगम की जो है और वोट बैंक धरने पर, इसकी वजह से शहर की व्यवस्था और स्थानीय लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। और जो भिखारियों ने लोगों का जीना जो हराम कर दिया हुआ है, इतने बुरे हाल है। भिखारी महिलाओं को, बच्चों को पकड़ लेते हैं, महिलाओं को पकड़ लेते हैं, पर्यटकों को पकड़ लेते हैं, जो वीवीआईपी है दूसरा है उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन वीवीआईपी भी घूम रहे, वो भी इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे, उनको कुछ नहीं लेना है। वो अपने पदों के ऊपर बैठे हैं, उनको सैलरियाँ मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है। वो काम किया बेचारा, पीछे क्या हुआ है, बेचारा सर्विस करता है बेचारा, उसने वो बिगटी टनल के पास से आरटीओ के पास बैठा, उसका 15,000 रुपया, 3 महिलाएं बस में चढ़ी थी, वो भी था, उसका 3,000 रुपया निकाल लिया। तो ये पूरे का पूरा गुटा जो नगर निगम, तो मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया कि नगर निगम फैसले लेना अच्छी बात है, निर्णय लेना, प्रपोजल बनाना अच्छा है, लेकिन जमीन पे इम्प्लीमेंट किसने करना है? वो तो नगर निगम करेगा, जिला प्रशासन करेगा और प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था करेगी ना, वो जो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है।
आप फैसले ले लेते हैं, प्रपोजल बना देते हैं, आदेश जारी करते हैं, लेकिन ज़मीन पर अमल नहीं हो रहा है। नगर निगमों के ऑफिस के सामने आप देख लीजिए भिखारी बैठे होते हैं, रिज पर भिखारी हैं, आप स्कैंडल पॉइंट के पास जाइए भिखारी है, लोअर बाजार में जाइए भिखारी है, किसी भी स्थल में जाए भिखारी है। लेकिन जहाँ तक इनकी जगह की बात, जगह देनी क्यों इनको? ये तो घूमने आते हैं, जैसे घूमने आए फिर यहाँ रहने लग पड़े। और नगर निगम को ऐसी व्यवस्था सख्ती करनी चाहिए कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति रहना, उसको जगह किसी भी तरह की कोई जगह नहीं दी जाए, कोई स्थल नहीं दिया जाए।